नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेजेंद्र भारद्वाज और आज हम बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। उसके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत इंडियन डिफेंस सिस्टम की हम बात करेंगे, मतलब भारतीय रक्षा तंत्र की। दोस्तों, रक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले एक संस्थान की स्थापना हुई 1958 में और उस संस्थान का नाम था DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ये इसकी इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और इसका कार्य क्या था? रिसर्च, रक्षा के क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट करना, मतलब अनुसंधान करना और विकास करना। बात करते हैं IMP की, मतलब भारतीय प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम अर्थात इंडियन मिसाइल प्रोग्राम। दोस्तों, सन 1983 में जुलाई महीने में तत्कालीन प्रधानमंत्री 1983 में प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। उन्होंने IMP की इंडियन मिसाइल प्रोग्राम की नींव रखी और उसमें भी एक प्रोग्राम चलाया जिसका नाम है IGMDP अर्थात इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसी को कहा जाता है समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम। इंटीग्रेटेड का मतलब समेकित, गाइडेड का मतलब ये हो गया निर्देशित मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम। इसकी नींव रखी। उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की मिसाइलों का निर्माण करना, उनका परीक्षण करना, ये कार्य थे। तो बात करते हैं, इसमें दो प्रकार की मिसाइलों का निर्माण किया गया और उनका परीक्षण किया गया और उनको भारतीय सेना में शामिल किया गया। पहली मिसाइल है जिसका नाम है बैलिस्टिक मिसाइल। अब बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है कि किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने में बल लगाया जाता है किंतु जमीन पर स्थित लक्ष्य पर गिरने के लिए गुरुत्वाकर्षण के सहारे छोड़ दिया जाता है। मतलब इसको प्रक्षेपित किया जाता है किसी लॉन्चर के थ्रू और उसके बाद में जैसे ही कोई लक्ष्य इसमें फीड कर दिया जाता है तो इसको जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, उसके सहारे इसको छोड़ दिया जाता है। तो ये उस लक्ष्य को भेद देती है, उसको कहा जाता है बैलिस्टिक मिसाइल। और दूसरी मिसाइल है क्रूज मिसाइल। और ये क्रूज मिसाइल का कार्य क्या होता है? देखिए, ये क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल का कार्य होता है, ये मिसाइल लक्ष्य को खोजकर प्रहार करती है। पहले तो ये लक्ष्य को ढूंढेगी कि लक्ष्य कहाँ पर है और फिर उस पर प्रहार करेगी। अब इंडिया में डेवलप्ड मिसाइल कौन कौन सी हैं? मतलब भारतीय अनुसंधान विभाग ने जो डिफेंस सिस्टम था पर अपना DRDO संगठन था, उस रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने कौन कौन सी मिसाइल ने डेवलप की, जिनमें पहली है पृथ्वी, दूसरी त्रिशूल, तीसरी है आकाश, चौथी अग्नि, पांचवी नाग, धनुष, सागरिका, अस्त्र, ब्रह्मोस, प्रद्युम्न। इस वीडियो में हम इन पांचों मिसाइलों के बारे में पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में इन पांचों मिसाइलों के बारे में पढ़ेंगे। इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि इनका परीक्षण कब हुआ, इनकी मारक क्षमता कितनी है और इनका परीक्षण कहाँ कहाँ से हुआ, इनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पृथ्वी से। सबसे पहली मिसाइल है पृथ्वी। इसके बारे में फैक्ट देखेंगे। पृथ्वी जो है जमीन से जमीन पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, मतलब जमीन से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है और कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है इसको। ठीक है, इसका प्रथम परीक्षण 25 फरवरी 1988 को हुआ। कहां पर हुआ? चांदीपुर अंतरिम परीक्षण केंद्र। और चांदीपुर कहां पर है? ओडिशा में। इसकी न्यूनतम मारक क्षमता कितनी है? 40 किलोमीटर। और मैक्सिमम लिमिट क्या है इसकी? अधिकतम मारक क्षमता 250 किलोमीटर। मतलब 40 किलोमीटर से 250 किलोमीटर के बीच में जो भी लक्ष्य आएगा उसको ये भेद सकती है। जमीन से, ये याद करने वाली चीज क्या है, जमीन से जमीन पर मार करने वाली है। और इसका प्रथम परीक्षण हुआ था 25 फरवरी 1988 को। फिर दूसरी बात करते हैं त्रिशूल की। तो दोस्तों, जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है, त्रिशूल जमीन से हवा में मार करने वाली, पृथ्वी थी वो जमीन से जमीन में मार करती थी, यह जमीन से हवा में मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। और इसकी मारक क्षमता कितनी है? 50 मीटर, मतलब आधा किलोमीटर से 9 किलोमीटर तक। और इसका प्रथम परीक्षण कब हुआ? 1985 में। इसका भी कहां से हुआ? चांदीपुर अंतरिम परीक्षण केंद्र, जो कि कहां पर है? उड़ीसा में। फिर बात करते हैं त्रिशूल के बारे में और फैक्ट्स कि 1985 से लेकर, पहला परीक्षण 1985 में हुआ और 1985 से लेकर 1998 तक उड़ानों के कुल 24 परीक्षण हुए, 24 इसके एक्सपेरिमेंट्स हुए, जिसमें 1992 में एक लक्ष्य के खिलाफ सफलतम परीक्षण। मतलब पहले तो क्या होता था, बहुलक्ष्य होती थी, बहुत सारे लक्ष्य दे देते थे, और 1992 में केवल एक टारगेट रखा गया और उसको इसने भेदा, सफलतम परीक्षण किया गया।
फिर 2002 में सन 2002 में नौसैनिक संस्करण का परीक्षण किया गया। नौसैनिक अर्थात नेवी का जो संस्करण है कि नेवी में शामिल करने के लिए 2002 में इसका परीक्षण किया गया और 2005 में इसको नौसेना में शामिल कर लिया गया, इंडियन नेवी में शामिल कर लिया गया। और त्रिशूल जो है उसका नौसैनिक संस्करण है, जो नेवी की मिसाइल है त्रिशूल, उसका नाम है टारपीडो MK2। ये इंपॉर्टेंट है, याद करने वाली चीज है, टारपीडो MK2। फिर बात करते हैं आकाश की। आकाश दोस्तों जमीन से हवा में मार करने वाली है, मध्यम दूरी की है। कम दूरी की तो कौन थी? त्रिशूल थी। और मध्यम दूरी की है वो आकाश है। और बहुलक्ष्यीय बैलिस्टिक मिसाइल है, एक साथ बहुत सारे लक्ष्यों को भेज सकती है। इसकी मारक क्षमता है 25 किलोमीटर। और इसकी विशेषताएं क्या क्या है आकाश की? कि यह परंपरागत व परमाणु आयुध ढोने की क्षमता रखता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे परमाणु आयुध हैं, जो अस्त्र शस्त्र हैं वो भी ले जाए जा सकते हैं। और मोबाइल लॉन्चर से भी छोड़ा सकता है, मतलब ऐसा लॉन्चर जिसको, ऐसे एक लॉन्चर, एक गाड़ी होती है जिसको कहीं भी ले जाया जा सकता है और वहां से उसको लॉन्च किया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है। फिर बात करते हैं अग्नि की। दोस्तों अग्नि श्रेणी में कुल 5 मिसाइलें हैं। पहली अग्नि फर्स्ट, अग्नि सेकेंड, अग्नि थर्ड, अग्नि फोर्थ, अग्नि 5। मतलब इसमें 5 मिसाइलों का डेवलपमेंट किया गया, 5 मिसाइलों का विकास किया गया। फिर बात करते हैं अग्नि की, कि अग्नि जमीन से जमीन पर मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जमीन से जमीन पर मार करने वाली। और अग्नि थर्ड के बारे में देखते हैं। अग्नि थर्ड की जो मारक क्षमता है वो 3000 किलोमीटर से अधिक है और 5000 किलोमीटर तक इसको बढ़ाया जा सकता है, इस मारक क्षमता को। फिर अग्नि फोर्थ की बात करते हैं। अग्नि फोर्थ के बारे में कहा जाता है इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, और इसका परीक्षण किया गया 15 नवंबर 2011 में और वहां से ओडिशा के व्हीलर द्वीप से इसका परीक्षण किया गया और इसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है और यह भी जमीन से जमीन पर मार करने वाली इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि फोर्थ। अग्नि फिफ्थ की बात करते हैं। अग्नि फिफ्थ, इसका परीक्षण किया गया 19 अप्रैल 2012 को और इसके बारे में विशेष देखते हैं कि जैसे ही अग्नि फिफ्थ का सफलतम परीक्षण किया गया 19 अप्रैल 2012 को, तो भारत ICBM क्लब में शामिल हो गया। ICBM का मतलब होता है इंटरनल कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्लब, अर्थात अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपित प्रक्षेपास्त्र, जिसमें पहले कौन कौन थे? अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस व यूनाइटेड किंगडम, ये सारे के सारे देश पहले ICBM क्लब में थे। और जैसे ही भारत ने अग्नि 5 का 19 अप्रैल 2012 को परीक्षण किया तो यह भी इस क्लब में शामिल हो गया। और यह कौन सी मिसाइल है? यह एक सैटेलाइट रोधी मिसाइल है, अग्नि 5। अब बात करते हैं नाग की। दोस्तों नाग के बारे में ध्यान रखेंगे कि यह टैंक रोधी मिसाइल है। अगर पूछा जाए एग्जाम में टैंक रोधी मिसाइल कौन सी है तो वह नाग है। और अगर सैटेलाइट रोधी मिसाइल कौन सी है? सैटेलाइट रोधी मिसाइल है अग्नि 5 और टैंक रोधी मिसाइल है नाग। इसकी मारक क्षमता क्या है? कितनी है? 4 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। और इसका परीक्षण कब किया गया? इसका परीक्षण नवंबर 1990 में किया गया। और दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में एक ये भी पूछा जाता है कि दागो और भूल जाओ इस कौन सी मिसाइल को कहा जाता है? तो दोस्तों नाग जो मिसाइल है उसी को दागो और भूल जाओ और इसी को टैंक रोधी मिसाइल भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये 5 प्रकार की मिसाइलें हमने आज पढ़ी। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे धनुष के बारे में, सागरिका के बारे में, ब्रह्मोस के बारे में, ठीक है, अस्त्र के बारे में और प्रद्युम्न के बारे में। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।